तो बच्चों, अब इसके अर्थ को जान लिया जाए कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। यानी कि भौतिक वस्तुएं में हर एक चीज़ें आ जाती हैं बच्चों, चाहे वो हमारी निजी दिनचर्या की वस्तुएं हों या फिर जिसके द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं उसके लिए दृष्टि हो। लेकिन इन सभी चीज़ों का संग्रह भारतवर्ष ने कभी उन चीज़ों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया है, क्योंकि अपने कर्म और अपने आत्म संयम के लिए भारत को बहुत जाना गया है। और इसके काफ़ी प्रमाण भी हमने अपने समय में देखे हैं बच्चों। चाहे वो जैसे हम पहले जब आज़ादी की लड़ाई होती थी तो काफ़ी मात्रा में हमारे जो भारतवर्ष के जो लोग थे, जो उस वक्त स्वतंत्रता सेनान के संबंध में मतलब जेल जाते थे या उनको पकड़ लिया जाता था, तो उन्हें बर्फ़ की सीढ़ा पे लिटाया जाता था, काफ़ी यातनाएं दी जाती थी। लेकिन तब भी वो उस अपने पथ पर, जिस पथ के लिए वो निकल चुके हैं, उससे वो कभी अडिग नहीं हुए, उससे कभी पीछे नहीं हटे, भले उसके लिए उन्होंने हंसते हंसते अपनी जान दे दी हो। तो उनके लिए भौतिक वस्तुओं की कोई भी ज़रूरत नहीं थी या उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं था। वे अपने आंतरिक गुण यानी अपने अंदर के गुण को और उसी चीज़ को वो सबसे ज़्यादा भी मानते थे और उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को भी तैयार थे। और ये हमारा आध्यात्मिक है। हमारे ही देश में बच्चों ऋषि, मुनि, देवता या बड़े से बड़े राजा को भी हमने देखा है, तपस्वी। ये तपस्वियों का देश था भारतवर्ष, और वहाँ पे आध्यात्म का बहुत बड़ा आत्मबल, आत्मशक्ति हमारी संस्कृति को आज भी देखिए, हमारी संस्कृति में पूजा पाठ, श्रद्धा या कि जो भी हमारे तीज त्यौहार आते हैं, हम सभी को कितने मन से, कर्म से और बहुत ही साधना और बहुत तपस्या के साथ उस चीज़ को करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करती है, ये हमारी विरासत से हमें मिली है बच्चों। तो इस नाते से यहाँ पर इसी को दर्शाया जा रहा है कि आदमी का जो आंतरिक गुण होता है, जो एक स्थिर है, उसे कोई बदल नहीं सकता, और ना ही वो उससे आगे होता है ना पीछे होता है। वो उस पर अडिग हो गए, निश्चल उसी पे वो टिका होता है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप में विद्यमान हैं। अब जैसे लोभ का अर्थ होता है लालच करना, मोह का अर्थ होता है कि मोह माया, किसी चीज़ का मोह, काम वासना होती है। क्रोध हो गया, तो क्रोध में ये जो चारों चीज़ें हमें दर्शाई गई हैं, ये मनुष्य के स्वभाव में है। मतलब ये उसका स्वाभाविक है, उसके स्वभाव में ये पाया जाता है कि हाँ, ये उसके स्वभाव में विद्यमान है। हम ऐसे चारों प्रकार के लोगों, कोई बहुत ज़्यादा क्रोधी होता है, कोई बहुत ज़्यादा मिठास वाला होता है, कोई ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा लालची होता है, और कोई बहुत ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा मोह करने वाला, प्रेम करने वाला होता है। तो ऐसे सारे प्रारूप हम देखते हैं। लेकिन ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये मनुष्य का स्वभाव है और ये सभी के पास होता है बच्चों। अब इन चारों में से किसी में कोई एक चीज़ जो होती है वो बहुत अधिक होती है, चाहे वो लोभ हो, चाहे वो मोह हो, चाहे काम हो या चाहे क्रोध हो। ठीक है, उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उसी के इशारे पर छोड़ देना, ये बहुत बड़ा आचरण है। जैसे कि बच्चों, ये चारों चीज़ें क्या हैं, बहुत अधिक मात्रा में अगर हैं तो वो चीज़ें चारों की चारों गलत हैं। हमें हर एक चीज़ को संयम से और उसके पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। डिपेंड का अर्थ तो उस पर आश्रित नहीं होना चाहिए। जब हम किसी चीज़ पर आश्रित नहीं होंगे, अपने मन से अडिग होंगे, मजबूत होंगे, हमें उन चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं कि जिसके वजह से हम इतने मतलब उस पर आश्रित हो जाएं कि बिना उसके हमारा कोई काम ही ना हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आज ये कोरोना का समय चल रहा है बच्चों, आज हम मैदान में जाके खेल नहीं सकते, अपने दोस्तों के साथ एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम कभी नहीं खेल पाएंगे? ये भी बुरा दौर है, आज है कल गुजर जाएगा। लेकिन इस समय आज हम 5-6 महीने हम लोगों को हो गए हैं, हम घर में रहते हैं या अपने घर के थोड़ा सा बाहर जाते हैं, लेकिन हम अपने दोस्तों से मिल नहीं पाते, हम उनके साथ खेल नहीं पाते हैं। लेकिन इसके हमने और भी अलग अलग पर्याय देख लिए हैं। अब वो चाहे आप घर में ही कुछ ना कुछ गेम खेल लो, घर में ही थोड़ा सा खेल कूद वाला खेल लो,
लेकिन क्या उसने हमको कभी रोक पाया है? क्या हम इतने अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए हो कि हम निकल गए बाहर, नहीं भाई मेरे से तो नहीं होगा कंट्रोल, मैं तो जा रहा हूँ खेलने? ऐसा हुआ है कभी? नहीं ना। क्योंकि बच्चों ये हमारी सावधानी है, और ये हमें अगर स्वस्थ रहना है, हमें अगर सही रहना है तो हमें ये करना है। और इस नाते से ये आपने क्या किया है, अपने आत्म संयम को अपने पर कंट्रोल किया है, अपने बाहर जाने की, घूमने फिरने की सभी चीज़ों को आपने रोका है, और उसको अलग रूप से घर में उसको अलग ढंग से आप जीते हैं, अलग ढंग से खेल कूद होता है, अलग ढंग से पढ़ाई होती है। लेकिन क्या हमने हार मानी है क्या? नहीं ना। ठीक यही लेखक भी कह रहा है कि हमें किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो जो भी क्यों ना हो, हमें कभी उसमें हार नहीं माननी चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। क्योंकि अगर जो आदमी संयम से नहीं रह सकता, नियम से नहीं रह सकता, वो आगे एक कुशल व्यक्ति या एक सफल व्यक्ति नहीं बन सकता बच्चों। आज हमारा हर एक चीज़ का एक समय सारणी है कि इतने समय में उठना है, इतने समय में ये करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम अब घर से बाहर नहीं जा सकते तो घर में रह के भी हमें नियमित होना पड़ेगा, टाइम टेबल में रहना होगा। क्योंकि उस टाइम टेबल में रहने पर हम शरीर से भी स्वस्थ रहेंगे और दिमाग से भी स्वस्थ रहेंगे, तो हम अपनी हर एक चीज़ों को ध्यान से देख पाएंगे, कर पाएंगे। इसलिए बच्चों, परंतु क्या हम भूख को रोक सकते हैं? नहीं। क्या बीमार को बिना दवा के छोड़ सकते हैं? नहीं। क्या जो व्यक्ति अपना रास्ता भटक गया है, गलत रास्ते पे जा रहा है, क्या उसे उस सही रास्ते में लाने का उपाय कर सकते हैं या नहीं? तो इन सभी चीज़ों में हमने सही और गलत दोनों को देखा है ना बच्चों। दोनों का अर्थ यही है। हमारे लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वो इसी चीज़ को दर्शाना चाहते हैं कि हमारे समाज में सही और गलत दोनों चीज़ें पाई जाती हैं।